गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीएससी 2025 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स हुआ था, उसके सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से जो प्रश्न आए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। हर एक प्रश्न का ट्रेंड समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह का आयोग प्रश्न जो है इस समय पूछ रहा है। तो सही प्रश्नों के सही आंसर, और अगर कुछ हमें लगता है कि कुछ डिटेल्ड हमें बताना है तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जब आप यूपी पीसीएस का 2026 का एग्ज़ाम देंगे प्रीलिम्स का, तो उसमें ये आपको बहुत मदद करने वाला है। ये आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि किस तरह का आयोग का भी ट्रेंड है। इसलिए आपको ये क्लास पूरा समझना चाहिए। सामान्य विज्ञान का बहुत अच्छा रोल रहता है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, क्योंकि विगत वर्षों में हमने देखा है कि सामान्य विज्ञान से लगभग 14 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के। तो अभी इस बार 2025 के जो प्रीलिम्स हुआ था, 2025 में 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स हुआ है, उसमें 14 प्लस क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से लिए गए हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तीनों से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस क्लास में बने रहना चाहिए और हम आपके इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि सामान्य विज्ञान को किस तरह से तैयार करें। क्या सामान्य विज्ञान के वो सारे प्रश्नों को तैयार करना चाहिए जो पीवाईक्यू में आए हैं, या फिर हमें एक्स्ट्रा कोई नोट्स वगैरह तैयार करना है? तो ये इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रश्नों को समझ लेते हैं किस तरह के प्रश्न आयोग ने पूछे हैं। प्रश्न है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो है चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में। यानी कि अगर हम इसको बात करें तो इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आपने देखा होगा, अक्सर कर जो है जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, वो पायल वगैरह पहनती हैं चांदी की। तो जब भी वो जैसे ही हवा के संपर्क में आती हैं, तो धीरे धीरे उस पर ब्लैक जो है शेड आने लगती है। तो ये वही पूछ रहा है कि चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा जो है सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग की वजह से ही होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? अब यहाँ आपको समझने वाली बात है कि बायोगैस के घटक पूछा है। तो सिंपल सा एक देखो, मीथेन बायोगैस का घटक होता है। आपने जब देखा होगा बायोगैस बनती थी पहले गाँव में, गोबर गैस जिसको कहते थे, गोबर गैस। इससे बिजली वगैरह भी बनाई जाती थी, लाइट बल्ब वगैरह जलता था। तो एक तो मीथेन है, ठीक है, और ये ब्यूटेन नहीं, ये नहीं होगा। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। तो ये दोनों 1 और 3 जो कथन है ये ठीक है। तो 1 और 3 ये ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी कि यहाँ आपको अभिकथन ए पढ़ना है, जिसमें लिखा है, सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। मैंने अक्सर बताया कि जब भी आप अभिकथन पढ़ें, उसके पीछे लगाए क्यों के, तो आपको कारण समझ में आएगा, क्यों के। उसके बाद आप कारण को पढ़िए। कारण आर, सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपको सही उत्तर बताना है। तो ए सही है, ए वाला तो ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन जो है इसका कारण ठीक नहीं है, कारण गलत है। तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? अब इसमें बताना है कि वो कौन सी गैस है जो हवा से भी हल्की है, ठीक है? तो प्रश्न में 3 गैसों के नाम दे रखे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम। आपको इसमें से सही बताना है कि हवा से हल्की क्या होती है? वो होती है हीलियम। तो केवल 3 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा से एंजाइम निकलता है? अब आप प्रश्न को समझिए। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। इन तीनों में से बताना है कि क्या निकलता है, तो पेप्सिन। केवल 3 इसका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा, यहाँ बात हो रही है बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, पहली बात। दूसरा पूछा है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब पूछा है इसमें सही कथन बताना है, कौन सा सही है? तो ना तो एक इसका पूछना है कि ये वाला एक सही है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बात ठीक है, ठीक है ना? और यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है, ये भी बात ठीक है, यानी कि ये दोनों बात ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अम्ल दे रखे हैं और दूसरी तरफ अम्ल पाया जाता है, यानी कि किस में अम्ल ये पाया जाता है, ये आपको सही बताना है। जैसे लैटिन अम्ल, लैटिन अम्ल दही में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल आलू में पाया जाता है। अब इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है सही मैच नहीं है, आप इसको गलत लगा लीजिए। एक लैक्टिक अम्ल दही में होता है, दूसरा टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में होता है और इमली में भी होता है, इमली में भी होता है, ठीक है? तो ये दोनों सही है, 3 गलत है, तो 3 किस में है? 3 बी में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब यहाँ रक्त के बारे में पूछा है कि रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमायुक्त बनाती है। अब यहाँ आपको सही आंसर चुनना है कि दोनों में से कौन सा सही है, तो दोनों बात ठीक है, यानी कि रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, ये भी बात ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए और दो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। आपको सही प्रश्न इसका सही आंसर इसका बताना है, तो केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये 100% सही है। डॉल्फिन और व्हेल ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेती है, ये भी ठीक है, यानी कि इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 2 दोनों सही हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ आप एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले, तो ये 70 किलोग्राम को देख के आप कंफ्यूज मत होना, एक सामान्य व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, इस तरह से भी आप इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है कैसे कि इसका क्रम बताना है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, ऐसे क्या क्या होते हैं, ठीक है?
तो जैसे आप दे रखा है इसमें सोडियम, पोटेशियम, तांबा और लोहा। इसमें हमको बताना है कि सबसे पहले क्या होता है इसमें? इसमें सबसे पहले होता है तांबा, ठीक है? सबसे ऐसे पूछा है ना, विचार कीजिए तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, तांबा सबसे कम, अब तांबे से ज़्यादा क्या होता है? अब तांबे से ज़्यादा होता है हमारा लोहा, मनुष्य के अंदर। लोहे से अधिक क्या होता है इंसान में? सोडियम। और सोडियम से अधिक क्या होता है? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है? इस तरह का इसका क्रम बनेगा। अब ये देख लो इसके क्रम में क्या है, पहले 3, फिर 4, 1 और 2, 3 4 1 2, क्या 3 4 1 2 में सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ आपने एक ट्रेंड देखा कि कंटिन्यूस सी ऑप्शन ज़्यादा दिए हैं। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर ऐसे सामान्य विज्ञान में सी ऑप्शन चूज किए गए हैं। तो आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा। जब आपको कुछ समझ ना आए और एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, तो सी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, ये पूछा है। तो ये बात सही है, यही कहते हैं। दूसरा, प्रोटी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहले जो आवृत्ति है वो बड़ी आवृत्ति, फिर छोटी आवृत्ति, फिर छोटी आवृत्ति, फिर सबसे छोटी आवृत्ति। इस तरह से आपको बताना है। तो सबसे बड़ी आवृत्ति गामा किरण होती है, तो 1 नंबर लिख लीजिए। सब उसके उससे थोड़ी बड़ी एक्स किरण होती है, तो यहाँ पे 4 नंबर लिख लीजिए। उसके बाद परावैंगनी किरणें आती हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर लिख लीजिए। और लास्ट में रेडियो तरंगें आती है, तो इसमें यहाँ 2 नंबर लिख लीजिए। परावैंगनी किरणें 2 नंबर पे है और यहाँ 3 नंबर, 1 4 2 3 सही आंसर होगा। 1 4 2 3 सी है। ये देखो फिर आंसर सी रिपीट हुआ है। तो आपने देखा इसमें एक ट्रेंड है, जब आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न नहीं आए और आपके पास में कोई ऑप्शन न हो और आपके सही आंसर कम हुए हों, तो आप जो है सी ऑप्शन सामान्य विज्ञान में चुन सकते हैं। ऐसा रिस्क ले सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि अगर आपको प्रश्न आता है तो वही प्रश्न आप हल करें। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब आपको अभिकथन ए पढ़ना है। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। अब यहाँ लिखोगे क्यों? क्योंकि गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। अब इसमें बताना है आपको ए, देखो अभिकथन ए सही है, कारण आर भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पुरुषों को महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। देखो ये स्टेटमेंट आपने देखा कि बिल्कुल सही है। जो पुरुष होते हैं, पुरुषों, हर एक व्यक्ति की, हर एक पुरुष की आवाज़ अलग अलग होती है। जैसे मेरी आवाज़, आप जो सुन रहे हैं आपकी आवाज़, आपके पिताजी की आवाज़, आपके भाई की आवाज़, पुरुषों में सबकी अलग होगी, सेम आवाज़ नहीं होती।
उसी प्रकार महिलाओं की भी आवाज़ भिन्न होती है। जैसे आपकी सिस्टर की आवाज़, आपकी बहन की जो आवाज़ है वो अलग होगी, आपकी पत्नी की आवाज़ अगर शादी होगी तो अलग होगी और किसी अगर लड़की की बात की जाए तो उसकी भी आवाज़ अलग होगी। सारी महिलाओं की आवाज़ें अलग-अलग होती हैं और पुरुषों की और महिलाओं की भी आवाज़ अलग-अलग होती है। तो आप इसको पढ़ के भी क्वेश्चन को सही बता देंगे कि हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग-अलग होती हैं। अब इसका कारण आर, पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग-अलग होती है। अब ये देखिए डी है, तो यानी कि ये भी ठीक है। पुरुषों और महिलाओं के वोकल कॉर्ड यानी कि जो आपने देखा होगा गले के और सीने के बीच में जो आवाज़ें होती हैं वो के बीच में एक उठा हुआ भाग सा होता है, वो सब में अलग-अलग होता है। यानी कि जो वोकल कॉर्ड होता है वो अलग होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, या पुरुषों में भी, सारे पुरुषों में भी अलग-अलग होता है। उसी की वजह से आवाज़ भारी, पतली, थोड़ी अलग इस तरह से बदली हुई पाई जाती है। तो यानी कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपके लिए हमारी तरफ से आपको एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है। अभी हमारा सिविल रैंक स्टेट पीसीएस का छोटा-सा परिवार है। करीब हम 28 से 30 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाएँ, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो। और अगर आपका कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में क्लास के बारे में लिख दीजिए, जिससे कि हम आपको अपनी एक लिस्ट में मेंशन करेंगे और जैसे ही हमारे 1200 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, 1200, उसके बाद जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में किया, हम उनका एक लकी ड्रॉ टाइप का निकालेंगे और जिसका भी नंबर आएगा उसके साथ हम एक ऑनलाइन डिस्कशन रखेंगे और उसको फुल पीसीएस की तैयारी का कोर्स प्रोवाइड कराएँगे, जिसमें नोटबुक रहेंगी, नोटबुक जैसे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी रहेगी, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक्स रहेगी, रमेश शर्मा की इकोनॉमिक्स रहेगी, ठीक है? और हिस्ट्री की तीनों बुक रहेंगी, एनिसेंट के लिए, मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए और हमारे शॉर्ट नोट्स रहेंगे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के। तो ये सारा कुछ हमारी तरफ से रहेगा। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो में के जो कमेंट बॉक्स में उसमें आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। अगला अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चैनल जॉइन कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले कोर्सेज़ की जो कि 100% फ्री रहेंगे, सारे कोर्स फ्री रहेंगे और पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी सारी फ्री रहेंगी। तो आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका छोटा-सा सहयोग हमारे लिए बहुत एक बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आपका साथ ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक एंड शेयर ज़रूर करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।